कुमारी वाइफ ऑफ ओमकार चंद, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित समस्या है। और मेरा सभी से निवेदन है कि पीछे चेयर्स लगी हुई हैं, कृपया चेयर्स के ऊपर बैठ जाएं सभी। चेयर्स हमारे पीछे खाली हैं, कृपया बैठ जाएं वहाँ पर। जी से मेरा निवेदन है कि मैं 5 साल से गर्भाई का डायलिसिस करा रहा था। सुरेश कुमारी और पिछले 4-5 महीने से वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गई है। मैं और उसे कंटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि वहाँ का मशीन तो है बट ठीक करेंगे, मुस्कान किया जाए सर। कृपया सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? माइक पर। ओमकार चंद जी। आप बताएं। कृपया थोड़ा शांत रहिए। हेलो, हाँ जी सर। सर मैं चाहता हूँ कि मेरा वो डायलिसिस है क्षेत्रीय अस्पताल गुना में ही किया जाए, जहाँ पर मशीन तो है पर चलाने वाले नहीं है, खराब पड़ी बोले बता रहे हैं। नमस्कार, रीजनल हॉस्पिटल गुना में सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड में ये जो सभी मेरे भाई बहन खड़े हैं ना, बैठ जाइए प्लीज। एक एक व्यक्ति आएगा ना जिसकी प्रॉब्लम है, ऐसे तो आप जहां रस डाल दोगे। पीछे हो जाओ सारे। जो व्यक्ति की प्रॉब्लम है वो माइक के ऊपर आके बताएगा, वो अधिकारी उसी समय हाथ करेंगे, बताएंगे। बाकी प्लीज बैठ जाइए और बातें मत करिए। जो कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से करने दीजिए प्लीज। थैंक यू। ओमकार चंद जी अपनी शिकायत रखेंगे। पार्टनरशिप बोर्ड में हमारे पास 10 मशीनें हैं, जिसमें से 8 यूज होती हैं। उसमें से एक हेपेटाइटिस बी की है और एक हेपेटाइटिस सी की है। और हेपेटाइटिस बी वाली मशीन है उसका सर मदरबोर्ड खराब है और उसको रिपोर्ट किया हुआ है हमने। तो कस्टम में अभी है वो विद इन 10-15 डेज हमारा बोर्ड पहुंच जाएगा और मशीन चालू हो जाएगी। 3-4 महीने से मैं जा रहा हूँ डायलिसिस सेंटर में, वहाँ मेरा कोई प्रॉब्लम मिला है सर कि यहाँ अभी ठीक नहीं, मेरी 15 दिन हुई। सर इसका मदरबोर्ड कस्टम में फंसा हुआ है। पिछले कल ही बात हुई थी, विद इन 10-15 डेज कहते हैं आके लगा देंगे, इसको चालू कर देंगे। हाँ जी सर, रिपोर्ट होती है सर। हाँ ये ठीक बोले, 3-4 महीने से खराब, ऊपर से खराब पड़ी है। अल्टरनेट फिर नियरेस्ट टांडा मेडिकल कॉलेज है हमारे, नियरेस्ट जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। नहीं, जब तक आपकी मशीन नहीं आती मेरे को पंजाब जाना पड़ता सर। तो जब तक मशीन नहीं आती तो कोई अल्टरनेट तो अरेंजमेंट किसी के साथ करो ना। सर अल्टरनेट और प्राइवेट में तो है कोई नहीं हमारे पास। इसमें नियरेस्ट हमारे पास सरकारी सेक्टर में टांडा मेडिकल कॉलेज है। नहीं तो ये क्या कितना महंगा टेस्ट है सर 5,000 लगता है सर, हफ्ते में 10,000 12,000 का। कितने लोग आते हैं? 4-5 आइए रोगी के सर। सर टोटल हमारे पास कितने आते हैं आपके पास? टोटल हमारे पास 8 से 10 पेशेंट डायलिसिस करवाते हैं इसमें रोज? नहीं सर, महीने में? और दूसरे पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है वो 600 से ऊपर होते हैं। अगर आप हेपेटाइटिस नॉर्मल मशीन को हेपेटाइटिस बी पे लगा देंगे ना तो फिर हमारे वो पेशेंट सफर करेंगे सारे। और आपके पास 8 मशीनें और भी तो है सर। उसमें हर मशीन बिजी रहती है, दिन में हर पेशेंट एक पेशेंट मशीन के ऊपर 5 से 6 पेशेंट नहीं, और मशीनें किस किस काम पे लगाई है, क्या क्या है? 8 नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है, एक हेपेटाइटिस सी और एड्स के लिए है और एक हेपेटाइटिस बी के लिए। उन 8 में से एक आदि है हेपेटाइटिस पे लगा रहा हूँ। सर फिर पर डे हमारे 6 पेशेंट हैं, इससे रुक जाएंगे। हेपेटाइटिस भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर। विद इन 15 डेज इसका चालू 31 जनवरी से पहले चालू हो जाएगा। या कोई और जिले से मंगवाने की जरूरत? सर हमीरपुर में हो नहीं रहा,
नियरेस्ट हमारे टांडा भी है, चलो करते हैं बात। 31 जनवरी तक हो जाएगा। ठीक, चलो करते हैं बात। दिलीप कंवर, दिलीप कंवर, इनका फोन नंबर लिखो, का आप अपना नंबर। जल शक्ति विभाग, मैं दिलीप कंवर, पशुपालन विभाग वेटनरी हॉस्पिटल मेरठ में कार्यरत हूँ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं बेसिकली एससी ठियोग से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो यहीं सर्विस कर रहा हूँ। फैमिली मेरे घर में है। हमारा उठाऊ जल परियोजना जो है वो मावरी घाट से है, तो हफ्ते में एक दिन पानी मिलता है, वो भी 200 लीटर। घर वालों की बुरी दशा है पानी के मामले में। आपको पता ही है क्या खाएंगे, कैसे नहाएंगे, तो ये समस्या मेरी बहुत, कईयों की समस्या है। एप्लीकेशन भी दी है, तो आपसे अनुरोध है मेरा कि हमारी पानी की समस्या हल करने की कृपा करें। ठीक है, एक्सीडेंट हो एससी साहब शिमला बैठे। ठीक। नेक्स्ट है हमारी कुबेर सिंह, ये भी जल शक्ति विभाग से हैं। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का इस कार्यक्रम के लिए सरकार गांव के द्वार शुरुआत के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर मैं कुबेर सिंह क्या करता है रोजी गाँव से निवासी हूँ। सर मेरा घर रोही हॉस्पिटल में बिल्कुल साथ लगता है। वहाँ पर हमारी 25 क्रैन जमीन है। पिछले 12 साल से हमारी जमीन जो है सिंचाई से वंचित है। हमने बहुत प्रयास किया, व्यवहार में बहुत चक्कर लगाया हमने। वहाँ पर एक रिग बोर हुई है हॉस्पिटल के बिल्कुल पूर्व साइड 50 मीटर की दूरी पर हमारी जमीन भी वहाँ पर ही है। तो सर उसका अभी जो बोर था 10 साल पहले का वहाँ पर हुआ था, तो अभी वो सुचारू रूप से उसको शुरुआत हो गई है। इसके लिए विभाग ने आधी नई शादी थी 2 साल पहले, जो वहाँ गाना आप जानते हैं सर, वीर सिंह जो है आंगन वालों के पीछे से लेने तारीख हमारी खड़ के कॉर्नर में छोड़ दी है। और विभाग ने हमें यही आश्वासन दिया भी 2 साल हो गए हैं कि यहाँ से हमें सड़क क्रॉसिंग की परमिशन नहीं मिल रही है 2 साल। तो सर अभी आपसे डेट व्यक्त करूँगा कि आप वहाँ पर हमारी जो समस्या उसको समाधान करें और हमारी जीवन को भी। ये रोली की जो स्कीम है सर, ये वही स्कीम है जिसको अभी अपने डीजीबी से जोड़ा है, क्योंकि सिंचाई के लिए बनी थी, लेकिन सर उससे हम वाटर सप्लाई दे रहे थे पहले। तो सर अभी इस पे हम काम शुरू कर दिया है। ये वाला जो मसला है सर, ये देख के इसको हल कर देंगे सर। नया 5 महीने में हमने ये स्कीम बढ़ा के तैयार की है। रोली में 7 करोड़ की स्कीम 5 महीने में बढ़ा के हमने तैयार की है। अब पानी हरोली के हर घर को जाएगा, उसमें तो हमें शक नहीं है। लेकिन जो पहली सिंचाई की स्कीम थी उससे हम आपको पीने का पानी दे रहे थे, अब वो डीलिंक होगी। अब क्योंकि पानी की अपनी स्कीम बन के तैयार हो गई हरोली में, तो वो स्कीम डीलिंक होगी। और जैसे ही ये करते हैं और डिपार्टमेंट को हमारी डायरेक्शन रहेगी कि इनका जो पानी का मसला है, ये तो सिंचाई का मसला है, उसको आप हल कर दें और हमें रिपोर्ट बैक करें। ठीक है सर। क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर 3 स्कीमें ऑपरेशनल की हैं। एक हमारा पानी का सबसे बड़ा जो संकट था वो बालियाल में था। बालियाल गांव में अभी तक आजादी के इतने सालों के बाद भी वहां पे पीने का पानी नहीं पहुंच रहा था। हमने वहां पे अभी 6.5 करोड़ रुपए लगा के पानी की स्कीम 6 महीने के अंदर बना के तैयार कर दी है, ऑपरेशनल हो गई। तो पंजवाड़ा में वो स्कीम अभी हमारी बन के तैयार हुई है, वो स्कीम भी हमने ऑपरेशनल कर दी। बालियाल में पानी की समस्या हल होगी पीने की। और ऐसे ही पुपुआल में भी 6.5 करोड़ रुपए की लागत से 6 करोड़ रुपए की लागत से स्कीम बन के तैयार हो गई और हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। पहली दफा पुपुआल की धरती पे पानी निकला है। आज दिन तक वहां कोई स्कीम नहीं बनी थी। पहली दफा पुपुआल में ही पानी की स्कीम बनी।
6.5 करोड़ रुपए लग के। तो उपवाल की स्कीम भी तैयार हो गई, बालियाल की स्कीम भी तैयार हो गई और हरोली की स्कीम भी तैयार हो गई। अब अगली 7 तारीख को नगडोली की स्कीम भी तैयार होगी जो 6-7 करोड़ रुपए की लागत से। तो इन चारों स्कीमों को हमने 35 करोड़ रुपए के आसपास राशि दे रखी है, 35 करोड़ रुपया। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने पानी का बड़ा संताप भोगा है, आप सब लोगों ने पानी का बड़ा दिक्कतें भोगी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग ये कहते थे कि अपनी बेटी देने के बारे में सोचते थे कि वहां पानी भर्ती तो नहीं मर जाएगी। इस धारणा से निकल के आज हम इस बात पे पहुंच गए हैं कि घर के पानी के अलावा खेत को पानी के लिए और बीत इलाका जो है, पहले पिछली दफा हमने बाथू से पानी उठा के बीत में हम लेके आए थे। जब हमने बीटन में और सिंगा में टैंक बनाए थे, वहां पे पानी फेंका और उसके बाद खेतों में लगाने का फैसला किया था। उसकी भी सारी पाइपें अब बदल रहे हैं। 3 करोड़ रुपया हमने डिपार्टमेंट को दिया, वो पाइपें सारी बदल हो रही हैं। जो लोग कहते थे हमारे खेतों में लीक होती है। और दूसरी स्कीम इस दफा 74 करोड़ रुपए की लागत से बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 जो है, अब हम बीत की धरती पे ही ट्यूबवेल लगाने जा रहे हैं। और दूसरी योजना बाथू से नहीं बनेगी, वो बीत में ही बनेगी और 74 करोड़ रुपया उससे लगेगा और उससे आपके खेत को पानी देने के लिए। और हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है कि आपके खेत को जो हौदी पहुंचानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस पार्टी से हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप जिससे भी है, लेकिन आपके खेत को हौदी हम पहुंचा के देंगे। और उसके लिए बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 आ रही है और वो पैसा जैसे ही यहाँ लगेगा। और इस समय सिंगा और गोंदपुर के बीच में 35 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल लग रहे हैं 12। अगर आपने किसी ने जाके अगर देखोगे, इकट्ठे 12 ट्यूबवेल वहां पे ड्रिल हो रहे हैं। उसकी जितनी भी पाइप चाहिए, आपने देखा होगा लोहे की पाइपों के भंडार यहाँ पे लगे हुए हैं जगह जगह, वो सारी पाइपें हम डालने जा रहे हैं। तो इसलिए चाहे आपके खेत को पानी है, चाहे आपके घर को पानी है, डिपार्टमेंट को सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन है। डिपार्टमेंट मेरे पास है, इंस्ट्रक्शन सीधी सीधी है कि जहां तक भी आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जहां तक भी खेत को पानी चाहते हैं या घर को पानी चाहते हैं, वो हम पहुंचा के देंगे। और एक एक कंप्लेंट को डिपार्टमेंट सीरियसली ले। अगर कोई कहता है कि 2 पाइप पड़ने हैं, 4 पाइप पड़ने हैं, 10 पाइप पड़ने हैं, वो पाइपें उनकी डाल के दो आप लोग। और ताकि वंस फॉर ऑल जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नगडोली से लेके बाथरी तक, सिंगा से लेके पोड़िया तक, हर तरफ जो है पानी की कोई कंप्लेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहनी नहीं चाहिए। और किसी को लगता है तो वो मेरे को बता सकता है, या जो है हमारे ओएसडी है इनको बता सकता है, स्टाफ को बता सकता है, और ऊपर बीत के लोग तो मैडम को भी बता सकते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पानी हम हर व्यक्ति के खेत तक पहुंचाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। हमारी बहनों से कमिटमेंट थी कि आपके सिर से घड़ा उतरवाएंगे, आपके नजदीक से नजदीक पानी देंगे, घर में पानी देंगे, खेत में पानी देंगे। दोनों का एजेंडा हमारा स्पष्ट है। अरबों रुपया खर्चा जा रहा है इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर आप बाहर निकल के देखो, आपको जगह जगह पाइपें ही पड़ती नजर आ रही होंगी, और उसका डाया भी आप देख रहे हो, इतना इतना बड़ा डाया है। तो जिस पैमाने पे पानी का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि इस टर्म के बाद, इन 5 सालों के बाद, ना तो खेत में पानी की दिक्कत रहेगी, ना पीने के पानी की दिक्कत रहेगी। और जो आपने बताया, यहाँ पे हम जो हमारा ट्यूबवेल है उसको हम डीलिंक करेंगे और आपके वहां तक पानी पहुंचाएंगे। और दूसरा, मेरे को बलियाल के लोग मिले हैं, बलियाल माजरे में नया ट्यूबवेल लगना है, वो नया ट्यूबवेल डिपार्टमेंट लगा दे। और हीरा के लोग मेरे को मिले हैं, एक टैंक वो चाहते हैं, वहां पे हीरा में वो नया टैंक जो है लगा दिया जाए। हीरा नगर का टैंक आपने बना दिया। अमराली में इस प्रदेश का सबसे बड़ा पानी का टैंक बन रहा है। अमराली में जहाँ पे चौक है, जहाँ बीटन को जाते हैं, वहाँ पे खूबसूरत एक टैंक जो है, ओवरहेड टैंक बन रहा है और प्रदेश का सबसे बड़ा टैंक है। पोड़िया में इसमें 50 लाख लीटर का टैंक बन रहा है। दूसरा टैंक 25 लाख लीटर का जो है टैंक पोड़िया में दूसरा बन रहा है। जरा आप जाके देखो टैंकों की, उनकी विशालता देखो, कितने बड़े बड़े टैंक हैं वो।
सारे प्रदेश में पानी की किल्लत हो जाएगी, लेकिन आप 10-15 दिन तक पानी की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे ऊंट अपने मुंह में जो है कई दिन का पानी रख सकता है या चारा रख सकता है, वैसे पीत क्षेत्र में इतने पानी का भंडार हो रहा है कि आपको आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। गुरबख्श सिंह सन ऑफ लक्ष्मण सिंह, गांव ललड़ी से हैं, राजस्व विभाग से संबंधित है इनकी समस्या। गुरबख्श सिंह। मैं गुरबारा सिंह जीपी वार्ड नंबर 11 तहसील रोटी का हूँ। मेरी 4-5 साल से समस्या है 2 बार निशानदेही ले चुका हूँ मैं। बीच में जो नेता हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों को बचा लेंगे, आप कब्जा मत छोड़ो, उनको बोलते हैं। तो मैं उसके एप्लीकेशन महोदय SDM हरोली और DC उन्ना के माध्यम से भी दिया है और एप्लीकेशन भी रखी हुई है यहाँ पर। तो उसका 2-4 साल से मुझे उसका कब्जा नहीं दे रहे हैं। मेरी पर्सनल जमीन है, ये मेरी प्रार्थना है। नमस्कार सर, डिमार्केशन सर इसकी करा दी गई है, बाकी कब्जे की बात है, कब्जा तो इसको उसके थ्रू दिलाया जाएगा। देखो ऐसा है कि झगड़े करके कुछ नहीं होता है। परिवारों में अगर एक दूसरे से झगड़ा करके करना है तब तो कुछ नहीं होता है। प्रशासन आपकी मदद कर सकता है, और जब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कें बनाते हैं, जब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी की स्कीमें बनाते हैं या हम संस्थाएं बनाते हैं, जनता के सहयोग के बगैर तो होगी नहीं। और पिछली दफा आपने हमारे SC एक्शन ये सारे जो है केस में बांध दिए जो है, तो इसलिए आप भी कोऑपरेट करो। हम तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पार्टी का सवाल रखा ही नहीं है। हमने कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा आप कुछ रखा ही नहीं है। जितनी हमारी बैठी है, कोई कह दे कि मुकेश अग्निहोत्री के पास गए थे जो है, उन्होंने कभी भी सवाल उठाया हो किसी का। लेकिन ये अब आप मिल बैठ के जो है प्रशासन के साथ हल कर ले। झगड़े आपने 2 दशक तक कर लिए, 1.5 दशक तक कर लिए, और लंबी देर से झगड़े चल रहे हैं। झगड़ों से कुछ नहीं होना। हम चाहते हैं कि वहां रास्ता भी बढ़े, वहां आपको आपका कब्जा भी मिले, आप भाई जो है प्यार से रह भी पाए। हमने तो ऑपोजिशन में थे हम, आपने आपके बेटे ने होटल वगैरह खोलना था, हमने तो पूरा सहयोग किया हमारी तरफ से। तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो लाइसेंस चाहिए थे वो भी हमने हमने आपकी तरफ नहीं देखा, हमने सिर्फ हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ देखा कि वो हरोली का बेटा है। वो किसी का भी बेटा हो, लेकिन वो हरोली का बेटा है, हम उसका काम करते हैं। हरोली की बेटी है, उसका काम करते हैं। सिर्फ ये है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी होना चाहिए। अभी भी हम हल करना चाहते हैं। मैं अब अधिकारियों को कहूंगा आपके साथ बैठे, पैर मिल बैठ के इसका जो हल निकालना है वो भी करें, और वो जो मोड़ है ललड़ी का उसको भी खूबसूरत बनने में हमारी मदद करो। हम तो चाहते हैं कि ठीक ढंग से वहां आपके गाड़ियां भी जाएं, आपका रास्ता भी ठीक हो, आपके घर की भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ऑन कर दे। अगर मुझे यहाँ पर कहीं चौक में जो जुहारी हैं या शराबी हैं मुझे पिटाई करते हैं, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जाना है, मुझे शर्म लगेगी मेरी पिटाई किया इन्होंने। मैं खुद कानून को जनरल रावत के साथ में PA रह चुका हूँ। 1971 की लड़ाई में मैं उसका बांग्लादेश तक मैं ऑपरेशन क्लर्क रह चुका हूँ, ट्रेनिंग क्लर्क रह चुका हूँ। जनरल रावत के साथ में मैंने नौकरी भी किया हुआ है। तो मैं कभी कहीं के पास नहीं जाऊंगा कि मेरी पिटाई की आई इन्होंने। मैं सिर्फ वो भगवान के पास में बोलूंगा कि भगवान आप इसे गन साफ करें। मैं शर्म समझता हूँ कि इसके पास में जाए। बाकी रही दूसरी बात, वो जमीन जहाँ पर ही झगड़ा जहाँ पर ही हो जाएगा, जो 4 आदमी बैठ के जैसे प्रधान है मंडल के बिट्टू जी, इन्होंने भी आपस में लड़ाई झगड़ा था। हमारे मैं आपको बताऊं, हमारे SC साहब यहाँ है, राणा जी का है,
ये यहाँ पे है, ये उस समय एक्सियन थे। ये कहते मैंने उस लड़ी की गली में नहीं जाना जी, जितनी बार आपने इनको अदालत में खींच दिया है। तो ये इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, एक्सियन के नाते भी किया है, एससी के नाते भी कर रहे हैं। तो अधिकारी के साथ जो है हम सबको सही रिलेशन रखने हैं, आपका मसला हम हल करेंगे। अब रावत साहब के साथ आपने जो सीखा अपने लोगों पे तो ना लागू कर दो। अब ये अरौली के लोग अपने लोग हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर आदमी से हम प्यार करते हैं। अगर मेरे को पहले इलेक्शन में जो है 16,000 वोट पड़े, दूसरे इलेक्शन में 22,000 पड़े, तीसरे इलेक्शन में 27,000 पड़े, चौथे इलेक्शन में 35,000 पड़े और पांचवें इलेक्शन में 40,000 पड़े, ये इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का प्यार है जो कि हमें जो है विधानसभा की चौखट पर पहुंचाता है। आज हमें अगर हम इस स्थान पे बैठे हैं तो इनकी वजह से बैठे हैं। अगर पूरे प्रदेश में हमारी हरोली के बात आती है या कोई हमारे को पूछ पड़ताल कर रहा है तो ये सिर्फ ये जो आगे सामने बैठे हुए लोग हैं। यहाँ पार्टी का कोई सवाल नहीं रह गया, यहाँ तो या मुकेश अग्निहोत्री या जनता है। यहाँ पे हर बार नया पहलवान आता है, हर बार नया पहलवान जाता है, वो चलता रहता है। लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं जो इस सभागार में बैठे हैं, कोई पार्टी का सवाल नहीं, जिसका भी काम है काम कराओ, मौका है काम कराओ, इससे बेहतर मौका आपको मिलेगा नहीं। अपना काम कराओ, हम करने को तैयार हैं। अगली समस्या भी इनकी है, विभाग है पंचायती राज। मेरी समस्या दूसरी ये है कि इसको भी 6-7 साल हो गए हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोल ही दिया है स्पष्ट, वो नजदीक नहीं आते हैं, दूर दूर से करते हैं। अब इसका हल ये है कि आप अपने होटल पे एससी साहब को चाय पे बुलाओ और बैठ के बात हल कर लो। एससी साहब आएंगे आपके पास। हमारी अगली समस्या है मनीष सिंह सन ऑफ श्री श्यामलाल सिंह और गांव हरोली। विभाग है श्रम विभाग व पुलिस। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं मनीष सिंह चंडीगढ़ से हूँ सर। एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर सर। मैं यहाँ सिंगा में एक फैक्ट्री है, वोल्ट्स एनर्जी कॉर्पोरेशन, तार बनाती है सर, केबल्स बनाते हैं। तो सर ये हमारी शिकायत ये है कि सर वो 6-6 महीने सैलरी नहीं देता है उसका मालिक जो ओनर है राजेश गुप्ता सर। सबसे बड़ी बात ये है सर, ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस हरोली एसोसिएशन और 6-6 महीने सैलरी देता है। सैलरी मांगो तो वो अभद्र लैंग्वेज यूज करता है, मारने धमकी देता है, कहता है टांगे कटवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। सर अगर वो 80 कुत्ते पाल रखे अंदर, कुत्ते छोड़ देता है सर। इतना गंदा आदमी, मतलब कैसे वो जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन का। और वो हमने सर ये 6 नवंबर को हमने ये एप्लीकेशन दी सर। उस प्रीमिसेस में 4 फैक्ट्री हैं अंदर जो रजिस्टर्ड हैं। ही इज रनिंग ए शो 7 मैं नहीं बोल रहा सर, मैं बताऊंगा कितनी फैक्ट्री है। पहले जो यहाँ बैठे हैं लेबर अधिकारी, हमने इनको कंप्लेंट की। मैं इनके ऑफिस में 6 नवंबर को गया, लेबर ऑफिसर है जो मिस्टर जरूटा, तो मैंने उनको बोला सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला नहीं हमारी प्रॉब्लम है, आप जाइए यहाँ से, आप कोर्ट में जाइए। सर वो ठीक है, देखिए यहाँ पर एक स्कीम रहता है कि भी आपका एक सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है कि इस सैलरी तक श्रम वाले डील करेंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे। बट आप सुनेंगे सही कि वो आप चेक तो करिए, आप कभी आए नहीं। कहते मैं तो 1 साल से यहाँ पर हूँ, मैंने कभी सुना ही नहीं कोई फैक्ट्री भी है। दीज आर द वर्ड्स सर उनके। अभी तो यहाँ पे हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री होंगे या लेबर ऑफिसर होंगे सर। ये भी मिस्टर जिससे हमें मिला था जी, तो उनका ये कहते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। इधर आओ सर, इधर आओ। नमस्कार महोदय। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मैंने इनको कहा कि भाई आप कोर्ट में जाओ, ये हमारी समस्या नहीं है। इनकी कंप्लेंट के तुरंत बाद हमने जो है ना विजिट किया, उसने वाकई 30-40 कुत्ते पाले हुए हैं और पुलिस की भी मदद लेने की कोशिश की थी, वो नहीं मिल पाई। तो मैं टीम लेके गया सर वहाँ, उनको हमने पहले भी प्रोसिक्यूट किया है और अब जो है ना फिर से दोबारा उनको प्रोसिक्यूट किया है नॉन पेमेंट के लिए। सर वो 6-6 महीने सैलरी नहीं देता, अगर आप सैलरी मांगो तो वो सब बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करता है और निकाल देता है। चलो आदमी का व्यवहार क्या है वो उस पर तो हम जाना नहीं चाहते, वो तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यवहार है। लेकिन ये है कि आप इनको राइटिंग में कंप्लेंट दें ताकि ये जो भी प्रोसिक्यूशन शुरू करनी है ये कर पाए। हाँ सर हमने दी है सर, हमने तो ये डिपार्टमेंट जो इनके कायदे के तहत जो प्रोसिक्यूशन बनती है, हाँ जी,
लेकिन वो एग्जैक्ट होनी चाहिए कि जिन अगर आप कह रहे हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है देन यू मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट कि किस किस को नहीं मिली है, कितने की नहीं मिली है। सैलरी दी। आपकी बात समझ गए हम, अब आपकी बात हम समझ गए। आप जो है जिन लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है उसकी फॉर्मल कंप्लेंट आप लेबर अफसर के पास दायर करें और ताकि ये आगे जो है एक्शन करके आप रिपोर्ट बैक करें डिप्टी कमिश्नर को। सर साथ में हमने एक और एप्लीकेशन दिया तो वो जान से मारने की धमकी देता है। हो गई उसकी बात ना। अगर कोई ऐसी बात है वो आप एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको बताएं ताकि आगे कोई सर 6 नवंबर को हमने एप्लीकेशन दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 महीने हो चुके हैं सर। अभी बता दिया गया है, एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं। ये जो मंच है ये सिर्फ जो है जो आपकी पुलिस को लेके बात है, पुलिस के मसले तो पुलिस के पास जाके हल होंगे। हम यहाँ पे विकास, कल्याण, गरीब की सेवा का एजेंडा यहाँ पे हल करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आपने बात रख दी, अब आप एसपी साहब से मिलें कि आपसे मिलके उसका हल करवाएंगे। थैंक यू सर। भोलानाथ विलेज खानपुर, इनकी जल शक्ति विभाग से भोलानाथ गांव खानपुर। सर मेरे खेत में ना टेम्परेरी एक बोर लगा था कुछ समय पहले, तो वो बोर टेम्परेरी लगा था। अब बड़ा बोर लग गया है, 2 टैंक बन गए हैं, लेकिन वो बोर उन्होंने बोला था उस समय कि थोड़े टाइम के लिए लगा, ये खेत में लगा। बड़ा बोर भी लग गया, 2 टैंक भी बन गए, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। मेरे गांव के लिए पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन मेरे खेत वाला वो खाली नहीं कर रहे हैं, मेरे खेत का नुकसान हो रहा है सर। एसपी साहब है या तो आपका एक्शन आए आपके उन्होंने तो क्या जरा देखो जी। ठीक है सर, ये करवे करके और पूरा रिपोर्ट पैक कर देंगे सर। ऐसे हमारे एक्शन हरोली जो है वो आपके एक्शन के साथ मामला टेकअप करके फिर आप इनका नंबर ले लें, आप वो नंबर, ताकि इनको बता सकें आप। पानी का मसला पूरे जिले में कोई लटकना नहीं चाहिए, एक्शन को भी बोल देना है उन्ना वाले को। ठीक है। हरिओम सन ऑफ ज्ञानचंद, गांव बिटन, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से संबंधित हैं। सर जी एक बिजली का खंभा मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਭਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। हाँ जी एसपी साहब। सर मामला भी मेरे ध्यान में है, मौका निरीक्षण करके उचित कार्रवाई अमल में रहेगी। नहीं, 7 दिन के अंदर इनकी तारें और खंभा उठा दो, जितना लंबा इनका कद है उस हिसाब से जो है आपके एक्शन आए हैं साथ में। सर उनके घर में शादी है तो आप ही नोट कर लो। ये मेरे पास भी कई बार आ चुके हैं और इसको नोट करके 7 दिन के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट जो है हमें मिल जानी चाहिए कि इनका खंभा उठ गया है। कमल सिंह सन ऑफ उत्तम सिंह, गांव दुलहट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। कमल सिंह सन ऑफ उत्तम सिंह, गांव दुलहट, इसके उपरांत श्रवण सिंह, गांव दिलवा। मेरा नाम कमल है, मेरा गांव दलहरी है। यहाँ गई है हम किसान भी है। हमारी जंगली जानवर और हमारा मशीन जी हर हजार देते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि ये 5 गाँव है ना जी, पूरियाँ घंटा तार लग जाए, मान एरिया में दोन बजे जैतम तक लग जाए, नीचे से जाके सिंगना हो और आगे अभी ये पूरा 5 गाँव कवर हो जाते हैं। नहीं ऐसे फिरने से कोई हम
बनता भी भागीदार करेंगे, पहले हम भी देंगे कैसे करना। नहीं इसलिए है ना, तुसी अप्लाई किया डिपार्टमेंट के नाल, डिपार्टमेंट से तुसी तार लगाने वास्ते अप्लाई किया नहीं, आप अप्लाई कर दो, फिर ਤੁਹਾਡਾ केस सैंक्शन करवाने हैं। ठीक है, तुसी अपना जेड़ा केस है पहले अपना करवाओ, फिर देखते हैं कि गोलियां किदा पुजना है या बाथड़ी किदा पुजना। पर्सनल केस तुसी अपना पर्सनल केस जेड़ा है, जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ खेत है जिन्हों बाड़बंदी करनी है। पर्सनल तो मैंने 20 खेत है मेरी, है 20 खेत 4 और 5 किलोमीटर पर है। हाँ, तो आप कैसे करेंगे उसको, कितना खर्चा आएगा आपका? तो सरकार का ज्यादा आएगा, मेरे तो मिल जाएगा। नहीं, सरकार ने तो पैसा देना पड़ेगा। सरकार ने स्कीम शुरू की हुई है ना, कहाँ वो मैंने नेट में लिखा होगा, सरकार ने दी है, लोगों ने ली है, उसका लाभ दिया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो मैंने नेट में लिखा उसका लाभ समथिंग नहीं मिल रहा। जिन्होंने लिया वो कोई भी आदमी किसान बोल सकता है मुझे क्या कितना फायदा मिला, पैसे तो फिर नुकसान कर रहे हैं। एक जो आप अलग निकल रहा है गौशाला के लिए, गौशाला वाले 4 साल पश्चिम है, 5 गाँव की गौशाला है। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਕਰਾ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਲਸਟਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ एक पासे 10 बंदे हो जान, दूजे पासे सरकार का हिस्सा पै जाए, या फिर जिदा पंजाब चो रहा उस तरह से हो सकता। तो लेकिन वो कम्यूनिटी नूं पैना तो पैना, बिच प्रधान बैठे है कदम उठाण का हो सकता। सब्सिडी तो देंगे ना जब केस होएगा। अभी दी इन्होंने 30 लाख रुपया दिया। ऐसा नहीं है, कोई जमा जवानी नहीं होता। अभी 1 करोड़ रुपया दिया था, 30 लाख रुपया इन्होंने हरोली में खर्चा उसमें से। पूछते हैं कि बोलते हमारे पास कोई पैसा नहीं आता, दफ्तर में जाकर केस लेके जाओ ना, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं करो कि ये होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੇਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ केस दो, उसके बाद करवाना साडा काम है। नमस्कार सर, इसमें जो फेंसिंग का केसेज हैं वो पिछले साल से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुके हैं, जो कि हमने मतलब न्यूज में भी या अखबारों में भी सब कुछ दिया हुआ है। जो हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं वो भी इसकी पूरी उसकी वो कर रहे हैं सर। और ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो सिक्योरिटी बनती है उसी को मद्देनजर रख के इस बार जो हमें 1 करोड़ के करीब इसमें बजट आया था, जिसमें से हमने 30 लाख जो है हरोली ब्लॉक को हमने सैंक्शन किया। चलो अल्टीमेटली तो हमें यहाँ पे समस्या है नील गाय की जी, और उस समस्या को हल करना ही हमने हल करना है। और पहले ये था कि करंट वाली तार लगती थी, अब हमने कह दिया जाड़ लगेगा। जो लोग यहाँ पे मांग रहे हैं वो जाड़ मांग रहे हैं, वो करंट वाली नहीं चाहते, तो इसलिए वो जाड़ बनाए। जाड़ के लिए जो है एक मुश्त हम अब नेक्स्ट बजट में प्रावधान करते हैं, तो ये तो करना ही है, क्योंकि जब हमने खेत में जब पानी पहुंचा दिया, और खेती लोग तभी दोबारा करेंगे जब ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे, कि पशु से बचाव हो तब पानी का फायदा होगा, तभी लोग चलाएंगे। और यहाँ पे खेती बड़ी अच्छी होने लग पड़ी, जहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं था, खेत की पानी तो छोड़ दो, वहाँ पे लोग आज मटर लगा रहे हैं, लोग फलियां लगा रहे हैं। आप आज लोगों के खेत हरे भरे नजर आने लग पड़े। तो पानी से जमीन तो बड़ी उपजाऊ है, अगर पानी पहुंच गया तब भी हमें जो है ये तारों का बंदोबस्त तो करना ही है।
तो इसकी ये हमारे ध्यान में है और हम करेंगे। थैंक यू। सरवन सिंह, गांव दिलवा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। नमस्कार साहब, साढ़े जिला राज करने वाले उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश जी, मैं तो ये जो तुझे मंच रखा इधर मैं बहुत बहुत स्वागत करता और इधर छोटे मोटे बंद गरीब आदमी इतना थोड़े को कुछ का मौका मिला, मैं थोड़ा बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरी मेरी समस्या है 30-35 साल से मैं 35 साल नौकरी कर भी रिटायर्ड स्टूडेंट आगे तमन्ना जी एक मकान बनाऊंगा, सड़क के उत्ते मेरा ढेलवा है, हीरा सड़क के उत्ते प्लॉट है, उस अगे पे पोल है, मैं बड़ी रिक्वेस्ट की 20 साल से कि मेरे गेट का मोहरा ला दो। हूँ ऑनरेबल एसडीओ इलैक्ट्रिकल लैंड ने एस्टीमेट बना के कोशिश की मैं वो सड़क के उत्ते ले आया था लैंड, तो वो एस्टीमेट जो है वो सीनियर एक्सचेंज में रेट हो गया है। मेरी आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मकान बना सकूं और लाइन छोड़ी है 3 बोला दी है और सड़क के उत्ते आ जाए, एस्टीमेट अप्रूव करा के मैं मेहरबानी कर दो। मैनू तो फायदा होना है, जेडे होर 3-4 खेत वाले आदि वाले उन्होंने भी लाभ हो जाना। इन्ना कहना चाहना मैं, बाकी थानू बार बार बधाई देना चाहिए। ऐसी साहब एस्टिमेट दिया हो तो हो जाएगा। एस्टीमेट तो आप ऐसे बोल रहे हैं गया हुआ, वो आपके पास ही जाना, आपने ही सैंक्शन करना चेक कर तो आप ही अंतिम अफसर हैं। और ये हमारे बीत इलाके के बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं और जो है सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल आदमी हैं। अगर यहाँ पे आके ये बात रख रहे हैं हो जाएगा सर, तो वो नहीं जाएगा, डेट 10 मिनट का हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा। हाँ इसी महीने जो है ये हो जाना चाहिए जी। और आपके वहाँ पे जो हीरा गुरुद्वारे के सामने ग्राउंड था, उसमें ट्रांसफार्मर था, 4 पिलर लगे हुए थे, अभी ऐसी साहब ने सारा हटा दिया ताकि आपका वो ग्राउंड बन सके। आपके मोड़ पे अमरीक का घर और साथ में पीछे दूध वालों का घर, दोनों के खंबे थे, वो दोनों इन्होंने उठा दिए। अब थोड़ा सा आगे जाके इनका घर आता है। हमारे को भी कृपा कर दे, नहीं ये आपका राइट है, आपका जो भी आप कह रहे हैं, ऐसी साहब खुद पेन लेके दस्त लेके आपका करवाएंगे। फौजियों का वैसे भी हम सम्मान करते हैं, बीआरओ का हम सम्मान करते हैं, जो 34 साल बॉर्डर एरिया के ऊपर नौकरी जिन्होंने दूर दराज इलाकों में सेवाएं किए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आपका जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं, आपका घर आके खंबा आके जाएंगे। जो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बाकी डीसी साहब का और थोड़ा अधिकारी जनिया मैं बधाई देना, इतना मौका नहीं सानू मिलना, ता मैं आया नहीं गाना नहीं अब हम आपके घर आ जाते, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अनिल कुमारी, डॉटर ऑफ उपेंद्र चंद, गांव गौनपुर जैसन, राजस्व विभाग से संबंधित है इनकी समस्या। मैडम जी मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए हैं, तो मेरा एक भाई है, तो मैं चाहती हूँ हमारी जमीन को जायदाद में है, तो मैं चाहती हूँ हम दोनों भाई बहन के नाम पर इंतकाल करा जाए। पापा ने कहा था कि तू अपना इंतकाल करवा लेना। नहीं देखिए, इंतकाल की बातें यहाँ 2 पार्टियां होंगी, दोनों इंतकाल करा लो। हाँ जी, दोनों हम दोनों दोनों भाई इंतकाल करा लो। ये नहीं है कि एक पार्टी का हो जाए और दूसरा उसमें ऑब्जेक्शन कर दे और आप अदालतों में जाएं। सर ऐसा है, मेरा भाई का मन बेईमान हो गया। पहले उसने बटवारी जी को कहा कि पापा ने कोई मिस्टेक नहीं लिखी, क्योंकि पापा ने मुझे कहा था कि तू अपना बेटा इंतकाल करवा लेना। भाई मेरा मेरे को पूछता नहीं है वो। चलो ऐसा है, आपका पारिवारिक झगड़ा है, उसमें कि तो हम नहीं कहते कुछ भी, भाई बहनों के झगड़े हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के नाते हमारा ये काम है कि हम दोनों पार्टियों को सेटिस्फाई करें, आपको भी करें उनको भी करें। आपने देख लेना जी सर, ठीक है सर, कि दोनों पार्टियों को बुला के हाँ जी सर, और सेटिस्फाई करके ये काम आप बिल्कुल। मेरे पापा बिना नौकरी होती, वो उनको जायदाद में ही रहना है। नहीं वो ठीक है, जमीन का झगड़ा किसी भी भाई बहन में हो सकता है, कहीं भी 2 भाइयों में हो सकता है,
लेकिन हम पारिवारिक झगड़े के में नहीं पड़ते हैं हम, लेकिन जो कानूनन जो है कागजात देख के इनके जो इंतकाल है दोनों के कर दो आप, ठीक है, ताकि मसला हल हो। सर इसके भाई ने तस्वीर पेश की है रजिस्टर में, तो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे कोर्ट का स्टे लिया तो मैं रुकूँ, अभी मैंने किया नहीं है। सर वो उन्हें झूठी वसीयत पेश करी है, क्योंकि पहले वो पटवारी के पास आया था, तो पटवारी ने उसको पूछा कि कोई वसीयत है, तो उसने बोला कोई पापा ने वसीयत नहीं लिखी है। उसके बाद वो दूसरी बार आके झूठी वसीयत रख गया है, उसमें साइन भी अलग अलग है। पापा ने मुझे खुद कहा था बेटा तुम अपनी इंतकाल करवा लेना, क्योंकि तेरा भाई तेरे को पूछेगा नहीं। तो सर वो झूठी इंतकाल वो है वसीयत है, उसके उसमें सिग्नेचर भी अलग अलग लिखे हुए हैं। इसमें टैक्सेस साहब आप इंक्वायरी कर लें, जो ये कह रहे हैं ना कि वो झूठी है क्या है। सर ये मेरे भाई को भी बुला लें और हम दोनों के नाम पे करवा लें, मेरे मन में बेईमानी तो आप है। और डॉक्यूमेंट को भी देख लो। सर हम दिल्ली रहते हैं, हम रोज रोज आ नहीं सकते, हम चाहते हैं हमारा जल्दी हल करा जाए। ठीक है, आपको मेरे दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं। सुन लेंगे, उनको डायरेक्शन चलेगी कि आप तो सुन लें, आप ही बता दीजिएगा क्या अगर आपको ऑब्जेक्शन है, मैं सुन के फिर ही फैसला करेंगे। सर हम दोनों के नाम पे इंतकाल करवा दिया जाए। ठीक है। ये ऐसा है कि रेवेन्यू का मसला है, जमीनों का मसला है, भाई बहन का मसला है, ये तो कागजात देख के ही हल होगा। आप इनको कागजात दिखाएं तहसीलदार साहब को, और ताकि उसमें ये देख सकें कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो फर्जी कागज है, तो ये पता लगा लेंगे। हाँ पापा ने मेरे को कहा था, 2 महीने पहले बोला तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। फॉरेंसिक लैब बनी हुई है, वहाँ पे हस्ताक्षर किसने किए हैं पता लग जाता है। आजकल वो जमाना चला गया कि कोई कहे कि अब मेरे साइन अगर ये दूसरा आदमी कर दे, एसपी साहब 3 दिन में पता लगा देंगे कि किसके साइन है। आजकल तो फॉरेंसिक लेबोरेटरियां बढ़ गई है, किसने किसका साइन किया है दूसरे दिन पता लग जाता है। हाँ जी, और तो दवाई भी ना, इसलिए दवाई भी अपने ही लड़कों की डाली है। इसलिए नहीं हो, किसी की भी गवाही हो, लेकिन आपके पिता के लिखा हुआ है कि नहीं है वो प्रिंट में पता लग जाता है। हाँ जी। आजकल वो दौर नहीं रहा कि कोई आके ये कह दे कि जी उन्हें मेरे झूठे साइन कर देते। हाँ जी। तो तहसीलदार साहब देखेंगे। हाँ जी सर, जल्दी करवा दिया। थैंक यू। राजगोपाल सन ऑफ बेलीराम, गांव दुलहट, पंचायती राज से संबंधित है इनकी समस्या। इसे नेक्स्ट है सुमन रानी, डॉटर ऑफ श्री यशवंत सिंह, गांव मुकोटड़। जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने 2019 में पब्लिकली अपनी जमीन दी और रास्ता बनाने के लिए 2019 में डाला था प्रस्ताव, आज तक वो रास्ता नहीं है। जब पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि जो मिलेगा उसके पैसे नहीं आते। अब ना तो 5 साल हो गए पैसे आते नहीं है, तो रास्ता कैसे बनेगा। वो जिम्मेदार जाते हैं तो रास्ते में पानी खड़ा होता है, बरसात में भी जाना। सर इसमें मेरी सबमिशन ये है कि इसको मैं पर्सनली चेक करता हूँ, अगर मनरेगा में सैंक्शन होने वाला हुआ तो मौजूद रहेंगे। नहीं, कितना लंबा है ये? 350 मीटर लंबा है। 350 मीटर कितने जी है? रोड के लेके डमरा निवास। सुनो अपना प्रधान जी, इस सड़क पे कोई झगड़ा तो नहीं है? झगड़ा कोई नहीं। सर ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि तो अपनी जमीन की है सर, इनका काम सैंक्शन है सर, काम सैंक्शन है और सीमेंट बुक किया गया है, लेकिन 5 साल नहीं होनी मेरी बात सुनिए, 5 साल की तो सीमेंट दिया नहीं। ये क्या ये काम पंचायत के पास है? मनरेगा में सर काम पंचायत के पास है। पंचायत के पास करना 2019 का डाला हुआ, आज तक पैसा नहीं आया उसका। नहीं ऐसा नहीं है। उस टाइम जो पैंच थे, उस टाइम यही पैंच थे जहाँ 2019 में जो पैंच थे, उनके बाद हमारे हमने नरेगा में डाला हुआ सीमेंट बुक कराया हुआ है, वो सीमेंट नहीं आया, इसलिए काम रुका हुआ है। चलो ऐसा है कि अब वीडियो साहब आप खुद मॉनिटर कर लो इसमें और इनका नंबर ले लो, और कोई और चीज की जरूरत होगी मेरे को बता देना, लेकिन कर दो ये कड़ी जो भी है। जैसे ही पेमेंट होगी सर सीमेंट आ जाएगा, करवा देंगे सर। नहीं सीमेंट के लिए पैसा है आपके पास? नहीं सर, मनरेगा में ऑनलाइन बुकिंग किया है सर, मटेरियल की पेमेंट नहीं हो रही है सर अभी।
छोड़ो पर आप पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ हैं? आप बनाओ ये रास्ता इसका, आप इनका रास्ता बना के तैयार करो। आप इनका रास्ता जहां से जहां तक बढ़ना है आप इनका रास्ता बना दो, पैसे मेरे से ले लेने आपने। चलो ठीक है। सुमन रानी, डॉक्टर ऑफ यशवंत सिंह, कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग। आगे आ जाओ। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सरकार सामने आपने हमें आमने सामने बोलने का मौका दिया। थोड़ा सा आगे को आगे। मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ सर, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरे मकान को 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरा मकान नहीं गाँव में गोड़गढ़ का है मकान। आप ही 4 बड़ी खुद मेरे मकान में जाकर आए हैं। मकान तो अभी हमने 218 मकान अभी हमने सैंक्शन किए, उसमें कोई ना कोई कमी होगी, नहीं तो इतने 218 मकान तो अभी हम देके आते हैं। कमी क्या है सर, आप मेरे साथ चलिए, मेरा मौका देखिए। मैं सराय में नहीं आपने 4 साल से मैं सराय में रह रही हूँ। उसमें कुछ दिक्कत होगी ना क्या? या तो सुनो आप बात सुनो, या तो ये होगा कि आपके परिवार ने, किसी पति ने, भाई ने, किसी ने मकान पहले ले रखा होगा, वो किसी के नाम का होगा, जो आपको मकान सैंक्शन नहीं हुआ। आप पता करें वीडियो साहब। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी नहीं इस ऐसा है ना, इसकी आप पड़ताल करें, इसकी आप पड़ताल करें कि क्या इस लेडी के या परिवार में पहले मकान था। अगर सुनो आप मेरी बात, आपकी बात सुन, क्या इनके पास कोई मकान था? क्या कोई उस मकान की पहले कोई सेल तो नहीं हुई है? नंबर 2, नंबर 3, अगर ये टाइटल बिल्कुल क्लियर है तो फिर इनको मकान सैंक्शन करेंगे। ठीक है सर, पर पहले आप मौके पे जाके पड़ताल कर लें कि आखिर इनको मकान क्यों नहीं सैंक्शन हुआ। क्योंकि ऐसा है कि मकान उसी स्थिति में सैंक्शन नहीं होता जब आपके नाम पे पहले मकान है, या फिर आपने सरकारी मकान ले रखा हो और आपने बेच दिया हो। सर मेरा तो मकान है। चलो ये आएंगे, वीडियो साहब आएंगे आपके पास, आगे देख लेंगे। आप चले मेरे साथ, चले मेरे घर पे चले, आएंगे, हो गया आएंगे। अब गाँव वाले कह रहे हैं यहाँ से भी निकल। सुजीत सिंह, ये तो गांव के प्रधान ने डालना होता है, प्रधान से प्रधान को मैंने कहा है, प्रधान कहता जो मेरे करने का मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर ऊपर से नहीं सेक्शन होकर आ रहा है। अगर आपका मकान का जो कागजात है इनके पास है, वीडियो के पास? मुझे नहीं पता, पंचायत ने भेजे हैं। ऐसा नहीं, आप पता करें, मैं पता कर लेता हूँ। सुजीत सिंह,